थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि क्या सिक्योरिटी कंसर्न एग्जिस्ट करती है बांग्लादेशीज के लिए इंडिया में। टाइमलाइन जो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने और आईसीसी की कम्युनिकेशन के बीच में हुई है, वो टाइमलाइन फैक्ट बेस्ड क्या है। और दूसरी तरफ ये जो डिमांड है बांग्लादेश की कि अपने तमाम मैचेस जो वर्ल्ड कप के होने हैं, जो 4 मैचेस बांग्लादेश ने खेलने हैं इंडिया में, जो कि फरवरी 7 से वर्ल्ड कप शुरू होगा, और 3 मैचेस इनके बांग्लादेश के जो हैं वो कलकत्ता में है, 1 मैच जो है मुंबई में है। ये चारों मैचेस जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला है कि वो श्रीलंका मूव हो जाए, क्या ये डिमांड वैलिड है या नहीं। कॉन्टेक्स्ट के लिए ये जो वर्ल्ड कप है जो 7 फरवरी से शुरू होकर मार्च 8 तक चलेगा, ये वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट नहीं कर रहा। ये वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका दोनों होस्ट कर रहे हैं। सो इट इज़ को होस्टेड वर्ल्ड कप। सो यहाँ पर जो डिमांड है वो है सिक्योरिटी रीज़न की वजह से जो बांग्लादेश ने दी है। अब पहले जो सिक्योरिटी है उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या वाकई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं बांग्लादेश में इंडिया के लिए, इंडियन जो लोग हैं उनके लिए, और जो बांग्लादेश जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए, दोनों के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है या नहीं दोनों देशों में। सो आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड में देता हूं। जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना वाजिद, उनकी गवर्नमेंट जो है वो ट्रॉपल हुई थी और पिछले 2024 अगस्त में, जहाँ पर जो है वो एक जो एक्टिविस्ट थे, जो हादी नामी एक्टिविस्ट थे, उन्होंने जो प्रोटेस्ट शुरू किया था, जो इतना स्टूडेंट लेवल का प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गया था, जहाँ पर जो है वो इनकी गवर्नमेंट जो है वो शेख हसीना वाजिद की गिर गई। तो हसीना वाजिद जो है वो फ्ली करती हैं, जो कि अवामी लीग पार्टी से ताल्लुक़ रखती थी, वो फ्ली करती हैं, इंडिया जाती हैं। वहाँ पर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट इनको जो है वो सेफ्टी देती है। जो फिर हादी होते हैं वो एक्टिविस्ट बनकर जब इतना प्रोमिनेंट वो हो जाते हैं कि उनकी जो है लीडरशिप जो है एक पॉलिटिकल फिगर की वो बन जाती है, तो वहाँ पर अभी दिसंबर में उनको जो है अनफॉर्चुनेटली एलिजिडली जो बोला जाता है कि इंडिया की तरफ से असैसिनेट करवाया गया और उनको जो है वो गोली मारी गई और फिर वो हॉस्पिटल में सिंगापुर में उनकी डेथ हो जाती है दिसंबर में। फिर वहाँ पर जो है दोनों देशों के जो हाई कमीशन है वहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं। इंडिया में भी जो दिल्ली में बांग्लादेश का हाई कमीशन है और जो इंडिया में जो ढाका में इंडिया का हाई कमीशन है, दोनों जगहों पर प्रोटेस्ट होते हैं और मॉब लिंचिंग होती है बांग्लादेश में, जहाँ पर एक हिंदू माइनॉरिटी के जो नेशनल होते हैं उनको लिंच करके मॉब जो है वो हलाक कर देता है। दूसरी तरफ जो इंडियन जो टेरिटरी है, जो वेस्ट बंगाल की टेरिटरी है, क्योंकि जो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है ये जो है 5 स्टेट्स जो हैं उसमें ये मिलता है, तकरीबन 2500 माइल्स पर ये बॉर्डर है, जिसमें वेस्ट बंगाल जो है जो स्टेट इंडिया में है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, जहाँ पर काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स आते हैं बांग्लादेश से इंडिया काम करने के लिए। वहाँ पर एक केस होता है जो कि जून में हुआ था 2025 में, जहाँ पर सोनाली खातून नामी जो फीमेल थी, डोमेस्टिक वर्कर थी, इनको जो है वो डिपोर्ट किया जाता है न्यू दिल्ली में। जब ये फैमिली बांग्लादेश ट्रैवल करती है, इनके जो हस्बैंड होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, इनका 8 साल का बच्चा होता है, ये बांग्लादेश जाते हैं। बांग्लादेश से जब ये वापस इंडिया आ रहे होते हैं तो इनको दिल्ली में रोका जाता है, इनको बोला जाता है कि आपके पेपर्स पूरे नहीं हैं और जो इमिग्रेशन के पेपर्स हैं वो पूरे नहीं हैं, तो इनको डिपोर्ट कर दिया जाता है वहीं से। और वहाँ पर फिर प्रोटेस्ट होता है कि विदाउट ड्यू प्रोसेस जो है वो इनको इंडिया से निकाला गया। इनकी एक 7 साला बेटी होती है जो इंडिया में रिलेटिव्स के साथ रह रही होती है, वाइल दे वर ट्रैवलिंग टू बांग्लादेश, वो वहीं पर इंडिया में जो है वो स्ट्रैंडेड हो जाती है। ये बांग्लादेश में फैमिली एंटर होती है और इनको जो है बांग्लादेश में अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये इलीगली एंटर हो रहे हैं। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो इंटरवीन करता है और वो फिर इस फैमिली को वापस बुलाता है और फिर ये वापस आकर जो है वो अपने जो बेटी होती है उनसे ये फिर मिलती हैं। सो देयर इज़ एन इशू ऑफ इमिग्रेशन दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। सिक्योरिटी को लेकर
जो हरासमेंट होती है बंगालीज़ के ऊपर, क्यों जो भी बंगाली बोलता है वेस्ट बंगाल में उसको समझा जाता है, स्पेशली अगर वो मुस्लिम हो तो उनके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम आती है। ये जो रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है, ये बीबीसी की रिपोर्ट है कि तकरीबन 1200 जो है वो इमिग्रेंट्स को जो है वो इस तरह डिपोर्ट किया गया है विदाउट ड्यू प्रोसेस। सो दैट मीन्स द सिक्योरिटी प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स इन इंडिया। अब ये एस्टेब्लिश हो गया कि सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है बांग्लादेशीज के लिए इंडिया में। सिमिलरली जो मॉब लिंचिंग हुई, जो हिंदू माइनॉरिटीज़ को अटैक किया गया बांग्लादेश में, तो इंडिया के लिए भी जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो एग्जिस्ट करती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो टाइमलाइन मैंने आपके सामने अभी रखनी है उसमें जो आईसीसी की रूलिंग्स हैं वो काफ़ी मैटर करती हैं कि गवर्नमेंट कहाँ पर इंटरवीन कर सकती है। सो जो टाइमलाइन है, हर जगह पर आपको टाइमलाइन बताई जा रही है कि मुस्तफ़ीज़ुर रहमान से ये टाइमलाइन शुरू होती है, जहाँ पर जनवरी 3 को सैटरडे को जो है, जहाँ मुस्तफ़ीज़ुर रहमान को केकेआर से रिलीज़ करने को बीसीसीआई बोलता है, ये टाइमलाइन जनवरी 3 को शुरू नहीं होती, ये टाइमलाइन शुरू होती है जनवरी 2 को, एक दिन पहले। फ्राइडे को क्या हुआ था? फ्राइडे को अगर आपको याद हो तो फ्राइडे जनवरी 2 को जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड था, उन्होंने जो है वो अपना होम स्केड्यूल अनाउंस किया था, अपना एफटीपी स्केड्यूल अनाउंस किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश में आकर जो है वो अपने मैचेस खेलेंगे, जिसमें अगस्त और सितंबर में इंडिया 3 ओडीआईज 3 टी20 आकर इंडिया खेलेगा बांग्लादेश में। और जैसे ही ये अनाउंस होता है जनवरी 2 को, तो ये मैंने आपके सामने रिपोर्ट रखी है कि बीसीसीआई के ऑफिशियल जो हैं वो आकर बोलते हैं कि ये जो स्केड्यूल किया है बांग्लादेश ने टूर इंडिया का 28 अगस्त को, जहां पर इंडिया ने 3 मैचेस टी20 के 3 ओडीआई के खेलने हैं, ये अप्रूव नहीं हुआ और हम गवर्नमेंट के अप्रूवल से जो है वो ट्रैवल करेंगे बांग्लादेश, बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। क्या है? सिक्योरिटी कंसर्न्स। दैट मीन्स के गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर वो नहीं जा सकते। अब जब सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो फिर उसी तरह जो इस वक्त ये आर्टिकल मैंने आपके सामने रखा है 2011 का, जिसमें हारून लोगाट जो कि आईसीसी के चेयरमैन थे, इन्होंने जो है यहाँ पर अमेंडमेंट पास की थी जो कि 2011 में हुई थी, कि जहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट किसी भी बोर्ड के अफेयर में इंटरवीन नहीं कर सकती, आईसीसी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनमें इंटरवीन नहीं कर सकती, अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ अ सिक्योरिटी रीज़न। सिक्योरिटी रीज़न अगर एग्जिस्ट करेगी तो गवर्नमेंट की बात सुनी जाएगी, वहाँ पर बोर्ड्स के साथ बात की जाएगी, वहाँ पर जो है वो फिर मैचेस उस कंट्री में जहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस होंगी वहाँ से मूव करके किसी और कंट्री में खिलाए जाएंगे। सेम सिचुएशन जब पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था 2009 में, तो वहाँ पर फिर पाकिस्तान को, आपको याद है कि कितने सालों तक पाकिस्तान ने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले थे, यूएई में खेले थे, बिकॉज जो कंट्रीज थी वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहती थी। सो इफ सिक्योरिटी एग्जिस्ट, एक सिक्योरिटी कंसर्न एग्जिस्ट, देन आईसीसी जो है उसके ऊपर फिर ये ड्यूटी आती है कि वो फिर मैचेस मूव करे। अब टाइमलाइन पे आते हैं। अगर टाइमलाइन पे वापस चलें तो जनवरी 2 की मैंने आपको बता दी कि क्या हुआ। जनवरी 3 को जो है वो मुस्तफ़ीज़ुर रहमान को रिलीज़ किया जाता है। किसके कहने पर? बीसीसीआई के कहने पर। बीसीसीआई क्यों कहता है केकेआर को कि आप रिलीज़ करें? बिकॉज जो पॉलिटिकल टेंशन्स चल रही होती हैं उसको लेकर जो रीसेंट इवेंट्स होते हैं, स्पेसिफाई नहीं करता बीसीसीआई कि क्या रीज़न है, लेकिन वो साफ जाहिर है कि रीज़न जो थी वो सिक्योरिटी की थी। वहाँ पर फिर उसी दिन सैटरडे को ही जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक इमरजेंसी मीटिंग करता है सैटरडे को कि अब आगे का लाहे अमल क्या होगा। लेकिन उस दिन उस मीटिंग में जो है वो कोई डिसीजन नहीं आता। फिर जनवरी 4 आता है। जनवरी 4 को जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो अपना पहला लेटर आईसीसी को भेजता है। ये जो लेटर मैंने आपकी स्क्रीन पे लगाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो इमरजेंसी मीटिंग हुई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, उन्होंने बोला कि
बोर्ड रिव्यूड द सिचुएशन इन डिटेल, और इसमें जो है लास्ट 24 आवर्स में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसको लेते जो है वो बांग्लादेश जो नेशनल टीम है वो इंडिया ट्रैवल नहीं करना चाहती, और हमने आईसीसी को जो है क्रिकेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उनकी अथॉरिटीज़ को जो है वो हमने अपना कंसर्न बता दिया है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है वो आईसीसी को पहुँच जाता है। फिर आता है जनवरी 5। जनवरी 5 को क्या होता है? जनवरी 5 जो कि मंडे का दिन होता है, वहाँ पर 20 जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो आईपीएल को बैन कर देता है बांग्लादेश में कि कोई भी मैचेस आईपीएल के अब नहीं दिखाए जाएंगे बांग्लादेश में। फिर आता है ट्यूसडे जो जनवरी 6 है, उस दिन क्या होता है? जनवरी 6 को जो है वो न्यूज़ आती है कि आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक वर्चुअल कॉल हुई है, जहां पर क्रिकइन्फो रिपोर्ट करता है कि आईसीसी ने बोला है कि इंडिया अगर आपने नहीं आना तो अपने पॉइंट्स को फॉरफिट करना पड़ेगा। सो ये जो न्यूज़ आती है जो कि क्रिकइन्फो की तरफ से आती है, आईसीसी की कोई भी प्रेस रिलीज अभी तक नहीं आई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोल रहा है और दूसरी तरफ जो मीडिया है जिसमें क्रिकइन्फो है वो बोल रहा है, जो कि आईसीसी को कोट कर रहा है और बता रहा है कि आईसीसी ने ये बोला है, लेकिन अभी तक आईसीसी का कोई प्रेस रिलीज जो है वो हमें नज़र नहीं आई फिलहाल इस मैटर के ऊपर। जब ये न्यूज़ आती है क्रिकइन्फो के ऊपर तो उस दिन फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो जो जनवरी 7 होता है, वेंसडे का दिन होता है, वहाँ पर एक प्रेस रिलीज जो है वो सामने आती है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, जहाँ पर जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये बोलता है कि ये जो न्यूज़ है जो कि क्रिकइन्फो पे आई हैं ये बिल्कुल गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई कम्युनिकेशन ऐसी नहीं हुई। और वो बताता है कि हमें आईसीसी ने क्या बोला है। ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें बांग्लादेश बताता है कि आईसीसी ने उन्हें क्या बोला है, और जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। द आईसीसी हैज़ reiterated its commitment to ensuring the full and uninterrupted participation of the Bangladesh team in the tournament. यानी कि आईसीसी जो है वो देख रहा है कि क्या करना है, and ICC conveyed its willingness to work closely with the Bangladesh Cricket Board to address the concerns raised and assured that the board inputs will be welcomed and duly considered as part of the detailed security planning for the event. और इसमें जो है वो ये मेंशन किया गया कि बोर्ड और आईसीसी मिलकर जो है वो कोई सोल्यूशन निकालेंगे। सो जनवरी 7 को फिर ऐसा ये होता है। जनवरी 8 को जो है वो दोबारा से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो सेकंड लेटर जो है वो भेजता है, जो कि मीडिया में रिलीज नहीं होता, बट उसके ऊपर जो न्यूज़ आती है वो ये आती है कि ये लेटर जो है वो फॉलो अप है जो फर्स्ट लेटर भेजा गया था उसके ऊपर, बिकॉज जो कम्युनिकेशन आईसीसी का और बांग्लादेश का हुआ उसमें आईसीसी ने पूछा बांग्लादेश से कि भाईजान आप बताइए कि सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं आपकी। तो उन्होंने जो है वो फिर सिक्योरिटी जो पूरी जो उनकी कंसर्न्स थी उस पे उन्होंने जो है वो अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जो कि पब्लिक नहीं हुए वो उन्होंने भेजे आईसीसी को। अब क्योंकि वो पब्लिक नहीं हुए तो क्योंकि ये फैक्ट बेस है तो हम इसमें उसकी बात नहीं करेंगे कि क्या उसमें लिखा गया है, बट जो रिपोर्टिंग हुई उसमें यही बताया गया कि सिक्योरिटी को लेकर जो कंसर्न्स है वो शेयर की गई उस लेटर में। सो ये पूरी टाइमलाइन है जो मैंने आपके सामने रखी है अभी तक। और अब जो जनवरी 9 फ्राइडे जो था, जो आज गुजरा है, जो कल गुजरा है, उसमें जो है वो अभी तक कोई बयान आईसीसी की तरफ से नहीं आया। अभी तक पूरी कोई ऐसी रिलीज प्रेस रिलीज आईसीसी की तरफ से नहीं आई। सो ये है टाइमलाइन और ये है सिक्योरिटी रीजंस जिसकी वजह से बांग्लादेश का जो ये वैलिड रीज़न है कि वो इंडिया ट्रैवल नहीं करना चाहता। अभी बांग्लादेश में 2026 में इलेक्शन होने हैं फरवरी में। सो इलेक्शन को होने दीजिए, वहाँ पर जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है, जो भी गवर्नमेंट आती है बांग्लादेश की, उनके जैसे भी ताल्लुकात इंडिया से होते हैं उसके बाद आप आगे का फ्यूचर का सोच सकते हैं। लेकिन अगर अभी बांग्लादेश की टीम इंडिया ट्रैवल करती है और वहाँ पर कोई ऐसा इशू आ जाता है जो प्लेयरों के लिए, मीडिया के
लिए, बांग्लादेशी फैंस के लिए कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाता है तो लेने के देने पड़ जाएंगे, दैट कुड जेपटाइज द होल वर्ल्ड कप। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि क्रिकेट को कंटिन्यू किया जाए। अगर आपको कुछ स्केड्यूल्स मूव करने हैं तो आप कीजिए। ये जो चीज़ें हैं ये पहले भी होती रही हैं। आईसीसी पहले भी सिक्योरिटी की वजह से मूव करता रहा है मैचेस। दुबई की एग्जांपल, चैंपियंस ट्रॉफी की एग्जांपल आपके सामने है। एशिया कप की एग्जांपल हाइब्रिड 2023 में हुआ था, वो आपके सामने है। पाकिस्तान और इंडिया के बारे में बात की जाती है कि पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो डिफरेंट है। अरे भाई, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी किसी भी कंट्री को कहीं पर भी मसला होगा तो आईसीसी फिर उसको एंटरटेन करता है। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान की बात हो। जो मैंने आपको एग्जांपल दी 2009 में जब अटैक्स हुए थे श्रीलंका के, तो उसमें सारी टीमें जो हैं वो दुबई में खेलती थी बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। सो ये बात पूरी कीजिए कि सिक्योरिटी की वजह से इंटरवीन गवर्नमेंट की ही होती है और वही फिर डिसीजन आईसीसी को फॉलो करना पड़ता है जो गवर्नमेंट कह रही होती है। यही बीसीसीआई ने किया था, यही पीसीबी ने किया है और यही जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो कर रहा है। अब जो दूसरी खबर है जिसमें अगेन वो कंडेमेबल है, जैसे तमीम इकबाल के ऊपर जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो पर्सनल थे उन्होंने आकर बोला कि तमीम इकबाल जो है वो इंडियन एजेंट है, क्योंकि उन्होंने आकर बोला कि मेरे ख्याल से, यानी कि तमीम इकबाल के ख्याल से जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी ब्रॉडर विजन के साथ सोचना चाहिए, बैठकर डिस्कशन करके सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो 95% जो है वो बीसीसीआई की तरफ से आता है। सो बांग्लादेश क्रिकेट इम्पॉर्टेंट है, उसको देखा जाए तो हर एक को अपनी ओपिनियन रखने का जो है वो मौका देना चाहिए। उसको ये एजेंट्स के लोगोज नहीं देने चाहिए, जिसमें तकसीन जो थे, जो बाकी और भी क्रिकेटर्स थे बांग्लादेश के, वो भी आए सामने, उन्होंने भी कंडेम किया। मैं भी इस चीज़ को कंडेम करता हूँ और दुआ यही है कि ये मसले हल हों, सब कॉन्टिनेंट में प्रॉब्लम सॉल्व हों और ये दोनों देश जो हैं वो आगे चलें और क्रिकेट जो है उसका नुकसान मज़ीद ना हो। हर तरफ, हर जगह जब भी कोई बोर्ड जो है उनमें मसले आते हैं तो क्रिकेट को सामने रख दिया जाता है सब कॉन्टिनेंट में। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलहदा कीजिए तो ही बेहतर है। सो आपके ख्याल से क्या आईसीसी को डिसीजन लेना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा नसीर जावेद चैनल को, लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।